हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। आर्यन शहर की भीड़भाड़ से थक चुका था। वह एक लेखक था और अपनी नई किताब के लिए किसी शांत जगह की तलाश में था। इसी तलाश में वह उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने पहाड़ों के बीच एक पुराना कॉटेज किराए पर लिया। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन वह पुराने पत्थर के पुल के पास जाने से मना करते थे। आर्यन को लगा कि शायद यह सब अंधविश्वास है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्यन टहलते हुए उसी पुराने पुल तक पहुंच गया। वहां उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखा। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वह चुपचाप नदी में बहते पानी को देख रही थी। आर्यन ने उससे बात करने की कोशिश की। लड़की ने अपना नाम माया बताया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई पुरानी धुन बज रही हो। आर्यन को पहली नज़र में ही उससे लगाव महसूस होने लगा। अगले कुछ दिनों तक आर्यन रोज़ शाम को माया से मिलने लगा। माया बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। वह अक्सर आर्यन से कहती थी कि क्या तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। आर्यन प्यार में अंधा हो चुका था। उसने वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा। गांव के बूढ़े चौकीदार ने एक दिन आर्यन को टोकते हुए कहा कि बेटा, उस पुल की तरफ मत जाना, वह जगह शापित है। आर्यन ने उसकी बातों को हंसकर टाल दिया। उसे लगा कि गांव वाले माया की खूबसूरती से जलते हैं। लेकिन धीरे धीरे आर्यन ने कुछ अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी। माया के हाथ हमेशा बर्फ़ की तरह ठंडे रहते थे और उसके चलने पर पैरों की आवाज़ नहीं आती थी। एक रात आर्यन जब माया से मिलकर वापस घर लौट रहा था, तो उसे रास्ते में एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह हवेली खंडर बन चुकी थी। जिज्ञासावश वह आर्यन अंदर गया। वहाँ धूल से भरी एक पुरानी मेज पर उसे एक फटी हुई एल्बम मिली। जैसे ही पहले पन्ने पलटे, तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो थी जिस पर 1924 लिखा था। इस फ़ोटो से वही माया खड़ी थी और उसके बगल में जो आदमी था, उसका चेहरा बिल्कुल आर्यन जैसा था। आर्यन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या यह मुमकिन है? क्या वह आदमी उसका कोई पूर्वज था या कोई भयानक इत्तेफाक था? फ़ोटो के पीछे लिखा था कि अधूरा प्रेम, जो मौत के बाद भी पूरा होगा। आर्यन भागता हुआ अपने कॉटेज में वापस आ गया। उसे डर लगने लगा था कि कहीं गहरी साजिश या रूहानी जाल में फंस चुका है। उस रात उसे सपनों में वही पुल दिखाई दिया, लेकिन इस बार पुल के नीचे पानी की जगह खून बह रहा था। माया उसे पुकार रही थी, लेकिन उसका चेहरा अब खूबसूरत नहीं बल्कि डरावना लग रहा था। सुबह होते ही आर्यन ने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा। उसने अपना सामान बांधा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, तो उसने शीशे में देखा। पीछे की सीट पर एक माया बैठी थी। उसकी आंखों में खून से आंसू गिर रहे थे और उसने धीमे से कहा कि तुमने वादा किया था कि आर्यन, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। रूहानी कैद। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर माया को देखकर आर्यन के हाथ सुन्न हो गए। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकली। अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा और आर्यन की आंख खुली। वह अपनी गाड़ी में नहीं था, बल्कि एक पुराने पत्थर के पुल के नीचे बीचों बीच खड़ा था। चारों तरफ घना कोहरा था और उसे गांव का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। माया ने उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वह पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी और उसकी छाया भी ज़मीन पर नहीं बन रही थी। आर्यन समझ गया था कि वह किसी हकीकत में नहीं बल्कि माया द्वारा बुने गए एक दिमागी जाल में कैद हो चुका है। माया धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ती और फुसफुसाते हुए कहा कि 100 साल पहले भी तुमने यही कहा था आर्यन। तुमने वादा किया था कि हम साथ साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है। उस रात तुम अकेले भाग गए थे
आर्यन घबराकर पीछे हटने लगा। उसे याद आया कि उस पुरानी फोटो में दिखने वाला आदमी उसका पिछला जन्म हो सकता है। वह चीखा कि वह मैं नहीं था। माया, मेरा अतीत हो सकता है, लेकिन आज मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जाने दो। माया जोर से हंसी। उसकी हंसी की गूंज पहाड़ों से टकराकर और भी भयानक लग रही थी। उसने कहा कि आत्माएं शरीर नहीं, वादा याद रखती हैं। आज यह वादा पूरा होगा। तभी चेहरे के बीच वही बूढ़ा चौकीदार दिखाई दिया जिसने आर्यन को चेतावनी दी थी। उसने हाथ में एक पुरानी मशाल थी। उसने चिल्लाकर कहा कि आर्यन, अपनी आंखें बंद कर लो और अपनी माँ या भगवान को याद करो। वह पुल एक पोर्टल था। अगर तुमने उसकी तरफ देखा तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें मूंद ली। उसे महसूस हुआ कि हवा बहुत ठंडी हो गई थी और कोई उसे गले को दबाने की कोशिश कर रहा था। माया उसके कान में लगातार फुसफुसा रही थी कि मेरे पास आओ आर्यन, हम फिर से एक हो जाएंगे। आर्यन का दम घुटने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और एक चीख सुनाई दी। जब आर्यन ने आंखें खोली तो उसे वह अपने कॉटेज के बिस्तर पर था। सूरज निकल चुका था और उसका शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे लगा कि शायद अब यह पूरा सपना है। वह राहत की सांस लेकर उठने भी वाला था कि उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर नीले रंग की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से पकड़ा हो। पास ही मेज पर एक पुरानी फ़ोटो रखी थी, लेकिन अब उस फ़ोटो में वह आदमी गायब था जिसे माया अकेली खड़ी मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने बिना एक पल गवाए अपना ज़रूरी सामान लिया और पैदल ही गाँव से बाहर निकल और भागा। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह मुख्य शहर तक नहीं पहुंच गया। कुछ महीनों के बाद उसने अखबार में एक खबर पढ़ी। अल्मोड़ा में एक पुराने पुल के पास एक और पर्यटन लापता। आर्यन का शरीर सिहर उठा था। उसे समझ में आ गया था कि माया का जाल अभी भी बिछा हुआ है और वह किसी नए आर्यन का इंतज़ार कर रही है। उसे अपनी यह किताब कभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस कहानी का अंत वह दुख बन चुका था। वह आज भी रातों को सोते समय माया की आवाज़ सुनता है जो धीरे से कहती है कि तुम लौटोगे आर्यन, क्योंकि तुमने वादा किया था। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। माया की रूह आज भी उस पुल पर कैद है जो प्यार के नाम पर लोगों को अपने जाल में फंसाती है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।